नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। चलिए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें आपको बताएंगे अलीगढ़ से आ रहे कुछ खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम की 3000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन की बिक्री के मामले में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस संबंध में संपत्ति विभाग के लिपिक ने तत्कालीन नगर आयुक्त नंद किशोर और संपत्ति अधिकारी गुरु अहमद के खिलाफ तहरीर दी है। ये जमीन वर्ष 1946 में कोल गांव में ट्रेन ट्रैकिंग ग्राउंड और कचरा निस्तारण स्थल के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसका पुरस्कार 1949 में घोषित हुआ। हालांकि ओम प्रकाश शर्मा ने 1991 में सिविल कोर्ट में इस जमीन के स्वामित्व को लेकर मुकदमा दायर किया और स्थगन आदेश, अपील और फैसले के बाद 2 अप्रैल 2002 को तत्कालीन नगर आयुक्त नंद किशोर और ओम प्रकाश शर्मा के बीच समझौता हुआ। इसके तहत जमीन ओम प्रकाश शर्मा के पक्ष में छोड़ दी गई, जबकि नगर निगम को 20 फीट का रास्ता प्रदान किया गया और बदले में उतनी ही जमीन ओम प्रकाश को दी गई। मीणा ने कहा कि नगर निगम की संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े, अनियमितता या पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर साहब, कल जो मुकदमा लिखा है, क्या मामला है? देखिए, जब नगर निगम अलीगढ़ नगर पालिका हुआ करता था 1946 में हम लोगों ने करीब 13 बीघा के आसपास ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन उस वक्त अधिग्रहित की, जिसमें जितना मुआवजा बनता था वो मुआवजा भी हमने संबंधित काश्तकारों को उस वक्त पूरी तरह हम लोगों ने पे किया। और उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति विशेष ने कुछ भूमि लगभग 1 बीघा 13 बिस्सा को अपना दिखाते हुए लगातार इस बात का प्रयास किया, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास है, कि इस जमीन का मुझे मुआवजा नहीं दिया गया है और ये जमीन मेरी है, जबकि नगर निगम उसका मुआवजा ऑलरेडी कोर्ट में जमा करते हुए उसको अपनी तरफ से पूरी तरह पे कर चुका था। उस वक्त 2 जो कर्मचारी थे, एक अधिकारी था, उन लोगों ने मिलके कोर्ट में इस तरह की एनओसी दे दी या उनसे समझौता कर लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी भूमि में जो करना चाहें कर सकते हैं। चूंकि नगर निगम उसकी धारा 4, धारा 6 करवा चुका था, पूरा मुआवजा भी पेमेंट कर चुका था, तो वो भूमि एक्चुअली नगर निगम की ही मानी जाएगी। इसके बावजूद कोर्ट में इस तरह के सेटलमेंट करने की वजह से नगर निगम को लगभग 18 करोड़ का नुकसान हुआ और इस तरह का समझौता करने की उनकी किसी तरह की कोई पावर नहीं है। नगर आयुक्त से किसी तरह का कोई उनको आदेश नहीं है। अनधिकृत रूप से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए जो कृत्य किया गया है, ये जालसाजी और फ्रॉड की श्रेणी में आता है, राजस्व की हानि की श्रेणी में आता है। और इसी क्रम में कल हम लोगों ने इसमें एफआईआर कराई है, जिसमें एक जो कर्मचारी रिटायर हो चुका है और शायद दूसरे कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है। और क्लियर कट मैसेज है, शासन की मंशा के अनुरूप जो भी बेसिकली सरकारी संपत्ति या राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भूमि कौन है जिसके साथ ये समझौता किया गया? उसका नाम आप एफआईआर में पढ़ सकते हैं, किसने किया है उसकी भी पूरी उसमें डिटेल्स हैं, कब किया गया है, सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी। हमारा उद्देश्य सिंपल है, जो नगर निगम की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, सरकारी संपत्ति है, अगर उसको कोई खुर्द-बुर्द करने का किसी भी तरीके से प्रयास करेगा तो नगर निगम प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के चंडौस थाना इलाके के जहराना रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने इंटरमीडिएट परीक्षा देकर लौट रहे 3 छात्रों को रौंद दिया, जिसमें युवराज नामक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई विशाल और दोस्त नमन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले JN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उचित इलाज नहीं मिलने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मृतक और घायलों के परिजन बताते हैं कि दोनों भाई और उनका दोस्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जहराना के छात्र हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा से लौट रहे थे। पुलिस ने युवराज का शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया और एक्सीडेंट करने वाली कार को क्षतिग्रस्त हालत में थाने ले आई, जबकि आरोपी चालक की खोज जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देवेश कुमार शर्मा है। ये लोग कौन थे आपके? ये मेरा एक इसमें भतीजा है और 2 उस भतीजे के दोस्त हैं। इसमें मेरी भतीजे हैं, मेरे पड़ोसी हैं। तो क्या हुआ, क्या सूचना लगी आपको? सूचना ये थी कि सर ये तीनों बच्चे पेपर दे के आ रहे थे, 12th का आज पहला पेपर था। पेपर दे के घर आ रहे थे, तो रास्ते में थोड़ी देर रुके हैं तो एक सामने से अल्टो गाड़ी आई और गाड़ी वालों ने सीधे इसको टक्कर मारी है, जिसमें युवराज यहाँ पे जो युवराज था वो एक्सपायर हो गया और दोनों बच्चे नमन और विशाल दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है और हालत स्थिर बनी है। अच्छा, ये बच्चे हैं कहाँ के? ये बच्चे सर गांव किन्नौर, थाना चंडौस और तहसील गवाना, जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
अच्छा, आप लोगों को कैसे सूचना लगी थी? सर वहाँ पे जो बाइक वाले आ रहे थे, बाइक वालों ने हमें बताया कि पीछे तुम्हारे यहाँ के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। अब उन दोनों की कंडीशन कैसी है? सर दोनों की डॉक्टर साहब ने स्थिति अभी कोई जवाब नहीं दिया। आईसीयू में एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी कहाँ पर एडमिट है वो? अभी सर मेडिकल से एसएसएन हॉस्पिटल लेके मसूदाबाद, एसएन हॉस्पिटल डॉक्टर करुण वास में यहाँ पे। क्या उम्र रही होगी बच्चों की? तीनों बच्चों की सर अप्रॉक्स 16 से 17 साल उम्र। दो आपस में भाई भी हैं? दो अभी युवराज और बलवीर विशाल, दोनों भाई हैं और नमन उनका दोस्त है। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। और ये कौन है आपके? एक मेरा बेटा है इसमें और दो मेरे भतीजे मोहल्ले के क्या पड़ोस नाम के। है इनका? एक का नाम नमन पारासर है, एक का नाम युवराज है, एक का नाम बलवीर है। अच्छा, ये कहाँ गए थे? कैसे? ये बच्चे करीब 12 बजे करीब पेपर देने गए थे चंडौर। इनका सेंटर था, पहला पेपर था, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे ये बच्चे जो है पेपर देने गए थे सुबह। वहाँ से वापसी हो रहे थे, तब चंडौस और जहराने के बीच में किसी वाहन ने इन तीनों बच्चों को रौंद दिया, आप लोगों को जिसमें कैसे सूचना लगी थी? वहां से और भी बच्चे निकल रहे थे। तब उन बच्चों ने देखकर गांव में और औरों के पास में कॉल की, कैसे से बातें बच्चों का कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ बच्चों का। तब उसमें नाम निकलते निकलते आया कि ऐसे से उन बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। जो युवराज नाम का जो बच्चा था हमारा, उसका तो ऑन द स्पॉट खत्म ही हो गया वो तो बच्चा। करीब ऐसे 16-17 साल मान गए। किस वाहन के थे ये तीनों? वाहन कहाँ था इनके पास में, ये तो पैदल ही आ रहे थे। यहाँ से जन कैसे गए थे या किसी से लिफ्ट लेकर आ रहे थे, ये हमें पक्का नहीं पता। तीनों जो है हाँ पैदल ही थे। और दो की कंडीशन कैसी? दो की कंडीशन अब डॉक्टर तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा चोट है, उनकी जो कब पता पड़ेगी सुबह को और बताएंगे डॉक्टर देख के क्या स्थिति है। और मेडिकल लेके गए थे आप? प्राइवेट में इलाज कराए? हाँ मेडिकल लेके तो वहाँ देखा तो वो कुछ रिस्पॉन्स उन लोगों ने नहीं दिया बच्चों की तरफ जो देखकर, तो सब लोग बोले रहे थे आप प्राइवेट में लेके चले। बच्चे जो है रहने वाले कहाँ के? गाँव किनवा इनका, थाना चंडोस पड़ता है, तहसील गवाना पड़ती है। पेपर भी चंडोस में देने गए थे। ये मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, जहराना में, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अच्छा, इसमें जो एक का एक्सीडेंट हुआ, एक दोनों भाई थे? भाई थे, ये जुड़वा भाई थे दोनों भाई थे। एक एक्सपायर हो गया, बड़ा वाला था। क्या नाम है उसका? युवराज। बाकी दो भाई जो उनके क्या नाम है? एक का नाम नमन है, नमन पारासर, एक का नाम विशाल चौहान है। नमन और विशाल के पिता का क्या नाम? विशाल के पिता का नाम है तेज सिंह चौहान। अच्छा, गाड़ी चालक फरार हो गया कि पकड़ा गया? अब ये भी नहीं पता हम लोगों को, जो हम लोग तो बच्चों को देखकर कंडीशन में और भी लोग उनके साथ में हम इधर चले आए, हमें उसकी पता नहीं है। अब जो जाके पता करेंगे क्या हुआ। पुलिस में सूचना दे दी आप? हाँ पुलिस में सूचना पहुंच गई है। अब आप अपने बच्चों को निजी अस्पताल में करा रहे हो? निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां बात करेंगे अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन श्री बाबा देवनाथ महादेव मंदिर, गौरव कुटीर, पीपल वाली गली, जयगंज में भगवान शिव का भव्य शिव विवाह महोत्सव आयोजित किया गया। इस समारोह का शुभारंभ महंत अश्विनी देहलवी ने किया, जिसके तहत बाबा भोलेनाथ की बारात की झांकियां निकाली गई और शिव विवाह का दृश्य दर्शाया गया। महोत्सव के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी का आनंद लिया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अनुज सक्सेना, राधेश्याम सक्सेना, अश्विनी पंडित सहित अन्य शिव भक्त उपस्थित रहे। देखिए, मेरा नाम अश्विनी पंडित है और मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं मेरे छोटे भाई अनुज सक्सेना है। हम लोग गौरवकुटी मंदिर सेवा संस्थान जो मंडली बनी हुई है मिलेगी, उसके अंतर्गत हम लोग हर साल ये शिव विवाह कराते हैं। जब महाशिवरात्रि का हमारा मेला निकलता है उसके उपरांत 1 या 2 दिन बाद हमारा ये शिव विवाह होता है। और आज जो शिव विवाह हो रहा है गौरवकुटी मंदिर प्रांगण में हो रहा है। और ये मंदिर में प्रांगण आप देख लीजिएगा, मौसम कितना खराब है, उसके बावजूद भी हमारी माता शक्तियाँ, जो हमारे क्षेत्र की माता शक्तियाँ हैं, बहन हैं, माता हैं, बेटियां हैं और हमारे जितने भी शिव भक्त हैं, सब लोग जोर शोर में इस शिव विवाह का आयोजन कर रहे हैं। और ये शिव विवाह जो हो रहा है ये पंडित जी अश्विनी देहलवी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मनोहर झांकियों का आप देखा भी होगा आपने, मनोहर झांकियां आई हुई हैं और एक धूमधाम से मनाया गया। इसके उपरांत हम एक भंडारे की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कि पूरे क्षेत्र के सभी लोग जितने भी शिव भक्त हैं सभी लोग अपना भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। शिव विवाह कितने बजे से कितने बजे तक? शिव विवाह हमने 2 बजे से स्टार्ट किया था और करीबन 7 बजे तक रहेगा। उसके उपरांत हम लोग अपना भंडारे की व्यवस्था कराएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में अब वक्त है अगली खबर की ओर बढ़ने का, जहां अलीगढ़ जनपद के थाना तरौली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की शादी 2 साल पहले गांव खेड़िया रफायतपुर में हुई थी। पति पत्नी ससुराल वालों से अलग मकान में रहते थे। तड़के सुबह 4 बजे मजदूरी कर घर पहुंचे पति ने पत्नी का शव फंदे से लटका हुआ देखा। मामले में सुसाइड करने की कोई खास वजह सामने नहीं आई है। मैं आपका राजकुमार। राजकुमार कहाँ रहते हैं? खेड़िया रफात, थाना कौन सा है? अतरौली। ठीक, कौन है इनकी डेथ हुई है? ये इनकी घरवाली है। कौन लगते हैं आपके? भाई लगता है। अच्छा, क्या नाम है इनका? पुष्पेंद्र। जिनकी डेथ हुई है इनका क्या नाम है? नाम ज्योति। ज्योति। उम्र कितनी है? कितनी होगी? 21 वर्ष। शादी को कितना टाइम हुआ? 2 साल करीब हुई है। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी, क्या पता चला आपको? पता कुछ ना पड़ा। किस हालत में बॉडी मिली, क्या रहा? मतलब शाम ही आई है घर अपने मायके से, और बाकी बाद में यहाँ से ड्यूटी कर छोड़े आया घर ही। उसके जाने के बाद में 3 बजे देखी इसने तो घर जाके कबार खुलवाई है। कबार खुली नहीं। अभी देर रात 3 बजे? हाँ। तो फिर छत पे वो चढ़ के गया ऊपर से, जीना है ऊपर से, तो वहाँ में देखी है जब पता पड़ी है। किस हालत में बॉडी मिली? लड़की हुई थी कैसे? तो घर में कोई नहीं था उस समय? कोई नहीं। तो ये पति पत्नी अकेले रहते थे? दोनों रहते हैं। बच्चे? बच्चे नहीं। कुछ नहीं है। तो पता नहीं चल पाया सुसाइड की वजह क्या रही? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हिंदी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। छात्रों ने परीक्षा को संतुलित और पाठ्यक्रम आधारित बताया, जिससे वे संतुष्ट और उत्साहित नजर आए। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग सख्त लेकिन व्यवस्थित रही, जिससे शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित हुआ। जिले में हाई स्कूल परीक्षा के लिए 136 केंद्र बनाए गए, जिनमें 1,01,500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की थी। क्या नाम है? इल्मा फतेह। किस तरह का पेपर था? हिंदी का पेपर था, क्लास 10th यूपी बोर्ड। कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ था। तैयारी किस तरह? तैयारी अच्छी थी, मतलब जितनी तैयारी हुई थी उससे अच्छा हुआ। चेकिंग वगैरह कैसे? चेकिंग भी ठीक थी यहाँ की। क्या लगता है जी, अच्छा हुआ था। बस अब ये तो रिजल्ट के ऊपर होगा, लेकिन हाँ हमने तो 100% दिया था। जी। आफरीन आकर। हेलो, माय नेम इज आफरीन। आज का यूपी बोर्ड का पेपर था, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ हमारा। हिंदी का था। किस तरह की तैयारी थी? कैसा लगा? तैयारी तो माशाल्लाह हमने बहुत अच्छी की थी, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर हुआ पेपर हमारा। चेकिंग की व्यवस्था कैसी? चेकिंग भी कठिन थी उसकी तो। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनिकेत है, अंजनी कुमार इंटर कॉलेज से। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और पेपर बहुत बढ़िया है। हिंदी का पेपर था और 70 नंबर का पेपर था। मेरे चांस है कि मैं यहाँ तक करके आया हूँ 30 मतलब 40 तक तो पार, 40-45 तक बस है। यस सर, यूपी बोर्ड का पेपर था, हिंदी का पेपर था। परसेंट तो 70 नंबर। पेपर तो अच्छा था, बहुत सही था, मतलब पेपर तो जैसे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।